बाबा सिद्दीकी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी तंजीमों की नेटवर्किंग में एक बहुत बड़ी रुकावट थे। बाबा सिद्दीकी का कत्ल भारतीय अंडरवर्ल्ड और सियासत में बढ़ते हुए गठजोड़ की तरफ इशारा करता है। मैं हूं रिदा बतूल और आप देख रहे हैं WNN। जी नाजरीन, लॉरेंस बिश्नोई कौन? कुछ साल पहले भारतीय हुकूमत ने दुनिया भर में नापसंदीदा लोगों को कत्ल करवाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से किराए के कातलों को हायर करना शुरू किया। भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि ऐसा करने से भारत का नाम भी सामने नहीं आएगा और नापसंदीदा लोग भी आसानी से कत्ल करा दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल की नालायकियों की वजह से ये तमाम प्लान चौपट हुए और कनाडा से लेकर अमेरिका तक भारतीय हुकूमत के न सिर्फ अज़ाइम दुनिया के सामने आने लगे बल्कि बेइज्जती भी होने लगी। नाजरीन, यहाँ पर सोचने का मकाम ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी भारतीय हुकूमत के इस मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ज़्यादातर भारत के अंदर ही इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ भारत के अंदर है? नाजरीन, यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत में मुनज़्ज़म जराइम का एक ताकतवर नेटवर्क है जो कत्ल, धमकियाँ और भत्ताखोरी जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस है। इस गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक राजस्थान से है और मुतअद्दिद रियासतों में मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से इंतहाई मतलूब है। गैंग की सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त हुई जब उन्होंने प्रो खालिस्तानी भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया, जिससे पहली बार ये बात सामने आई ये गिरोह भारतीय एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के एजेंडे के तहत काम कर रहा है। बिश्नोई ने हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भी कत्ल की धमकी दे दी, जिससे ये वाज़िया होता है कि ये गिरोह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर भी काम कर रहा है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया। बाबा सिद्दीकी एक अहम भारतीय सियासतदान थे जिनका ताल्लुक भारतीय नेशनल कांग्रेस से था। वो मुंबई के बांद्रा वेस्ट असेंबली सीट से कई बार मुंतखब हुए और अपनी फलाई सरगर्मियों और अवामी खिदमात की वजह से पहचाने जाते थे। जी नाजरीन, यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि दर हकीकत बाबा सिद्दीकी है कौन? बाबा सिद्दीकी ने न सिर्फ मुंबई की सियासत में नुमाया किरदार अदा किया बल्कि बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों के साथ भी इनके करीबी ताल्लुक थे। बाबा सिद्दीकी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी तंजीमों की नेटवर्किंग में एक बहुत बड़ी रुकावट थे। बाबा सिद्दीकी का कत्ल भारतीय अंडरवर्ल्ड और सियासत में बढ़ते हुए गठजोड़ की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन, बिश्नोई गैंग, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पुश्तपनाही हासिल होने का दावा किया जाता है, अब ऐसे अफराद को निशाना बना रहा है जो भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रही है और ख़तरा बन सकती है। मुंबई जो कभी ख्वाबों का शहर था, नाज़रीन, अगर हम इस पर तवज्जो दें कि मुंबई दर हकीकत क्या था और क्या अंदाज रखता था, तो आज भारतीय सियासत और अंडरवर्ल्ड के दरमियान एक पुल बन चुका है। वो ख्वाबों का शहर कहाँ गया? भारतीय सियासतदानों का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक बरसों से बरकरार है। साबका सियासतदानों जैसे बाल ठाकरे और शरद पवार पर इल्ज़ाम था कि वो दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर से राब्ते में थे। इन गैंगस्टर की मदद से सियासी फ़ायदे उठाने का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। जी नाज़रीन, बाबा सिद्दीक का कत्ल इसी सिलसिले की एक कड़ी है जहाँ ताकतवर गैंगस्टर को अपने मफादात की खातिर इस्तेमाल किया जा रहा है।